नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे एआई के क्षेत्र में भारत ने भी अपना कदम बढ़ा दिया है। वह कदम क्या है, इससे क्या भारत पाना चाहता है और एआई क्या होता है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। इस पूरे वीडियो सेशन में इस सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। एआई के बारे में जानना भी जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टेक्नोलॉजी से जोड़कर इसको हम देख सकते हैं। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए इसकी रूपरेखा को जानेंगे और आगे इसको हम आगे ले चलेंगे और वाइंड अप करेंगे। भारत ने रखा एआई की दुनिया में कदम, कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित होगा? भारत ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपना कदम रख दिया है। इसके कदम रखने से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा और क्या असर पड़ेगा, इन मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। एआई दुनिया में भारत ने रखा कदम, जानिए क्या है वर्तमान की स्थिति। आइए खबर की तरफ रुख करते हैं। साझेदारी की घोषणा हुई है। भारत के प्रमुख समूह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा समूह ने भारत में एआई के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एनवीडिया कॉर्प के साथ सहयोग की घोषणा की है। मुंबई में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिखर सम्मेलन में सीईओ जेनसेन हुआंग ने एआई विकास के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य भारत को डेटा निर्यात पर निर्भर हुए बिना अपना स्वयं का एआई उत्पादन करने में सक्षम बनाना है। बढ़ती प्रासंगिकता, बढ़ती आर्थिक ताकत और प्रोत्साहन के साथ भारत एनवीडिया जैसे तकनीकी दिग्गजों के लिए एक रणनीतिक बाजार भी बन गया है। कि एप्लीकेशंस के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात करेंगे। एआई पूर्वानुमानित निदान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्वानुमानित अनुदान है। पूर्व से अनुमान लगाकर उसका निदान किया जा सकता है। व्यक्तिगत उपचार, चिकित्सा, इमेजिंग विश्लेषण के साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण को भी यह बदल रहा है। उदाहरण के लिए एआई एल्गोरिदम रेडियोलॉजी छवियों में रोग पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है। अब एआई एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे आप मोबाइल पर के गूगल सर्च में जाते हैं और किसी किताब का नाम सर्च करते हैं तो उससे संबंधित, अगर आप बायोग्राफी बात किसी की ढूंढ रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, ऑटोबायोग्राफी ढूंढना चाह रहे हैं, किसी किताब को ढूंढना चाह रहे हैं, किसी ड्रेस को पहनना चाह रहे हैं, कोई सामान ढूंढना चाह रहे हैं, किसी सामान को बेचना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने सर्चेज होंगे उसको वह क्या करेगा, आपके स्क्रीन पर वह तुरंत ला देगा। उसी को हम क्या कहते हैं? एआई का एल्गोरिदम। तो वही बात हो रहा है कि अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में एआई की बात करें तो यह रोग के पहचान के एल्गोरिदम को पहचानेगा और रोग को ठीक करने में अपनी मदद को बताएगा। अगर कृषि के क्षेत्र में एआई की हम बात करें कि कृषि के क्षेत्र में एआई की क्या बात है, तो संचालित जो उपकरण है, संचालित उपकरण भारतीय किसानों को फसल निगरानी, मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण और मौसम की भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि में एआई का उपयोग नहीं है। मौसम की भविष्यवाणी करना है तो उसमें भी यह क्या करता है? कृषि में एआई का अपना उपयोग है। अगर हम शिक्षा में एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो जो संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों के अनुकूल होते हैं, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी और सुलभ हो जाती है। अगर बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में एआई को हम देखें तो बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, क्रेडिट स्कोरिंग और व्यक्तिगत वित्तीय सेवाओं में किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एआई किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही है। एआई को हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसका उपयोग हो रहा है, एआई का उपयोग कृषि में भी हो रहा है, एआई का उपयोग शिक्षा में भी हो रहा है, एआई का उपयोग बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी हो रहा है। में एआई की क्या चुनौतियां हैं? चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। आइए इस पर बात करते हैं। तो जो डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता पर बात कर लेते हैं। अभी आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ डेटा की उपलब्धता है, डेटा काफी महंगे हैं और उनकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, आपका जो नेटवर्क चलता है, कभी कभी सब सर्चिंग करने लगता है, सफरिंग करने लगता है, बफरिंग जो भी उसकी भाषा हो वो करने लगता है, तो उसकी गुणवत्ता की बात भी इसकी एक चुनौतियों में शामिल किया गया है। तो डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता की बात करें तो भारत की विविध भाषाएं हैं, बोलियां और क्षेत्रीय विविधताएं लगातार डेटा संग्रह और मानकीकरण के लिए चुनौतियां पैदा करती है। अगर कुशल कार्यबल की कमी भी है, हम लोग अभी स्किल्ड हैं नहीं। आप देख रहे होंगे कि डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, जबकि सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मन की बात में बताया जा रहा है
कि डिजिटल अरेस्ट किस्म का कोई भी हमारे भारत सरकार के द्वारा या भारतीय संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि ऑनलाइन फोन करके आपको अरेस्ट किया जा सके। और फिर भी लोग स्किल के चलते इसकी क्या कहा, तो उनके पास कौशल नहीं है उस क्षेत्र में, इसके चलते क्या होता है, उनके पैसे धोखाधड़ी के वह शिकार हो जाते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं, एटीएम से कोई पैसा निकाल लेता है। तो स्किल की कमी है, स्किल के कौशल कार्यबल की कमी, इसकी एक चुनौतियां हैं। तो कौशल कार्यबल की कमी, भारत में एक बड़ा तकनीकी कार्यबल है, लेकिन मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज, रोबोटिक्स जैसी उन्नत एआई क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों की भी कमी है। अगला जो हमारा चैलेंज है वह यह है कि बुनियादी ढांचे की बाधाएं। एआई के लिए आवश्यक मजबूत कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे डेटा सेंटर और हाई स्पीड इंटरनेट की बात की जा रही है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में चुनौतियां पेश कर रहा है। विनियामक और नैतिक मुद्दे भी हैं, किसी के भी मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले और इथिक्स से भी जुड़े हुए कुछ इश्यूज होते हैं। तो एआई के लिए वह कौन कौन सी इश्यूज हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो भारत के विकसित होते विनियामक ढांचे की डेटा गोपनीयता, एआई पूर्वाग्रहों, एआई और निर्णय लेने में जवाबदेही सहित नैतिक चिंताओं के साथ नवाचार को संतुलित करना, विश्वास और जागरूकता, एआई के बारे में जनता की समझ अभी बहुत सीमित है, यह भारत में चुनौतियां है। भारत में एआई की ढेर सारी चुनौतियां हैं, उसमें डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिल रही है। कुशल कार्यबल की कमी, बुनियादी ढांचे में बाधाएं, विनियामक और नैतिक मुद्दे और विश्वास और जागरूकता की कमी भी एआई, भारत में एआई की चुनौतियों के रूप में इसको संदर्भित किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा इस पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु राष्ट्रीय रणनीति NSAI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नीति आयोग ने 2018 में इसकी शुरुआत की कि एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना है। राष्ट्रीय एआई पोर्टल की स्थापना की गई। मई 2020 में एआई का राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च हुआ है। यह एआई संसाधनों, सूचनाओं, लेखों और अनुसंधान के लिए एकीकृत मंच के रूप में काम करता है। एरावत की बात की जा रही है तो एरावत प्लेटफॉर्म नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म है, जिसको हम एरावत नाम दिए हैं। एक राष्ट्रीय क्लाउड प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव है जो एआई अनुप्रयोगों और अनुसंधान को सुलभ बनाएगा। एआई है तो उत्कृष्टता केंद्र की बात की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। इंडिया एआई पहल भी की गई है। यह क्या है? इंडिया एआई पहल। इंडिया एआई पहल एक सरकारी अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एआई प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। ये रहा पूरा मामला। भारत ने एआई की दुनिया में अपना कदम रखा है। भारत एआई के लिए काम कर रहा है। लेकिन एआई के भारत में एआई के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी बात की। चुनौतियों को दरकिनार करते हुए पिछले 5 से 6 वर्ष पहले से ही भारत इस क्षेत्र में उस पहल को ला दिया है जिससे एआई को भारत में मजबूती मिले। ये रहा पूरा हमारा यह सेगमेंट। एआई से जुड़ा हुआ यह मुद्दा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।